एक पढ़ते हैं डेट फैक्टरिंग, फिर हम लोग बैंक लोन पे आते हैं। अब पढ़ते हैं भाई, ये बड़ी मजेदार कहानी है, गौर से सुनो। अब दूसरा है क्या भाई, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या पढ़ो, डेट फैक्टरिंग। क्या, डेट फैक्टरिंग। अच्छा, डेट फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं नहीं, हाँ डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग का मतलब होता है कि आप अपना उधार किसी को बेच देते हो। क्या? हाँ, दोबारा बोलो, आप लोग रिपीट करो। आप अपना उधार किसी को बेच देते हो। समझाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आए गए एंट्री वसूली वाली कंपनी की। ठीक है, अभी समझाता हूँ सारे। ये है भाई हसनैन, हसनैन है ना। ठीक है, हसनैन की समझो भाई मंथली फीस है 20,000 रुपए। ठीक है, हसनैन की मंथली फीस है 20,000। सही है। हसनैन समझो भाई एक महीना फीस नहीं दी इसने। ठीक है, मैंने कहा भाई हसनैन फीस दे दो, फीस दे दो। इसने बोला सर कहाँ भागूंगा, कहाँ भागूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। सही है, इसी में टेंशन लेते लेते ही दूसरा महीना आ गया। अब ये मुझे कितने पैसे देगा? 40,000। सही है, अभी भी कह रहे सर आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, कितने टाइम से पढ़ता हूं। तो मैंने कहा चलो यार मान लेते हैं। और ये इसी बात में क्या आ गया, तीसरा महीना। अब तीसरा महीना आया तो इसका बिल कितने का हो गया? 60,000 का। अब मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो गई कि यार ये भाग गया तो। ठीक है, और मुझे अगर इसके ऊपर भरोसा भी है, ठीक है, तो मुझे भाई पैसे चाहिए हो सकते हैं। मुझे किसी को बिल भरना है इलेक्ट्रिसिटी का, मुझे किसी को सैलरी देनी है, ठीक है, या मुझे अपने घर के खर्चे चलाने हैं। ठीक है, तो मैंने हसनैन को आखिरी दफा कॉल करी कि भाई हसनैन मेरे पैसे दे रहे हो कि नहीं, हाँ या नहीं बोलो। इसने बोला सर नहीं दे रहा, जाओ। ठीक है, बाद में ही दूंगा मैं तो। सही, अब मैं क्या करूंगा, मैं मिलाऊंगा समझो भाई हमजा को। हमजा है समझो भाई वसूली वाली कंपनी। कौन? वसूली वाली कंपनी। वो आपने देखा होगा मूवी में, वो होते हैं थोड़े हेल्दी मुस्टंडे वाले लोग नहीं होते, वो आपके घर में आते हैं। वो फिर हेरा फेरी में भी आता था, वो एक बड़ा सा बंदा, वो देखा है आपने? फिर, हाँ फिर हेरा फेरी में भी आता था। वो क्या करते थे आपके घर में, वो नॉक करते थे, वो तीनों के, जो तीनों फिर हेरा फेरी के एक्टर थे। और फिर वो आते थे, बोलते थे भाई लोन वापस करो वरना फिर हम आपको क्या करेंगे, आप ही को उठा के ले जाएंगे। ठीक है, और घर की भी चीजें ले जाएंगे। ये वसूली वाली कंपनी होती है। तो अब मैं हमजा को फोन करूंगा, सुनना भाई, मैं हमजा को फोन करूंगा, हमजा को बोलूंगा यार ये हसनैन नाम का एक बच्चा है, ये फीस नहीं दे रहा यार। तो हमजा बोलेगा भाई कितने पैसे, मैं बोलूंगा कितने भाई, 60,000 है। सही है, नहीं 60,000 है। अब ये क्या बोलेगा भाई, अब हमजा क्या बोलेगा, सर ये लो 50,000 रुपए और हसनैन को भूल जाओ। अब आइंदा हसनैन को कुछ भी पैसों का नहीं बोलना। सही है, हमजा ने पहले मेरे से पूछा कि भाई हसनैन से कितने मांगते हो, 60,000। सही है, हमजा ने मुझे क्या दे दिए, 50,000, और बोला हसनैन को भूल जाओ, आइंदा हसनैन को फोन नहीं करना, इसको पढ़ाते रहो बस, अब पैसे नहीं मांगना इससे। ठीक है, अच्छा। अब ये क्या करेगा भाई हमजा, हमजा क्या करेगा, हमजा की तो कंपनी वसूली वाली कंपनी है। हमजा क्या करेगा, अब हसनैन के पास घर पे जाए, हसनैन को पकड़े, हसनैन को किडनैप कर ले, कुछ भी कर ले। अब हमजा का काम है हसनैन से पैसे निकलवाना। सही है, अब ये हमजा हसनैन से 60,000 निकलवाए, 50,000 निकलवाए, या फिर हसनैन कोई बहुत बड़ा बंदा हो, हमजा कोई डरा दे, ठीक है, पैसे ही ना दे, वो हमजा और हसनैन का मसला है। अब हमजा मेरे पास नहीं आ सकता एक महीने बाद के भाई ये हसनैन तो कोई बहुत बड़ी चीज है, हमें तो इससे पैसे ही नहीं निकलवा सक रहा। मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, कौन हसनैन, कौन हसनैन, आप ही ने तो कहा था भूल जाओ। ठीक है, बस। सही है, बात समझ आई? तो ये क्या है भाई, इसमें तीन पार्टीज हैं। इसमें कौन है भाई, तीन पार्टीज, एक तो मैं हूं, ठीक है, और एक हसनैन है जिससे मैं अपना उधार मांगता हूं, और एक है वसूली वाली कंपनी। तो इस केस में मैंने करा क्या, वसूली वाली कंपनी को अपना 60,000 का जो रिसीवेबल था, 60,000 का रिसीवेबल था, वो कितने का बेच दिया, 50,000 का। अब अगर हमजा इससे 60,000 रुपए निकलवा लेता है, 60,000 निकलवा लेता है, तो 10,000 किसके हो जाएंगे, हमजा के। ये वसूली वाली कंपनी है। कौन है भाई, वसूली वाली कंपनी। इसको क्या बोलते हैं भाई, हाँ, नहीं मुझे थोड़ी, मुझे मेरे 10,000 का नुकसान हो गया। लेकिन अब हसनैन भाग जाए, हसनैन भाई, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मर जाए, ठीक है, अल्लाह ना करे। हाँ हाँ, ये तो अभी इसकी फीस बाकी है ना। चलो, ठीक है, तो भाई अल्लाह ना करे चला जाए ये। ठीक है, तो या फिर भाई ये बोले भाई, हाँ मुल्क छोड़ के भाग जाए, ये बोले सर मैं पैसे नहीं दे रहा, सर मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मुझे टेंशन थोड़ी लेनी है, मेरे पास कितने आ गए भाई, 50,000 आ गए, मुझे टेंशन नहीं लेनी। अब टेंशन किसके ऊपर डाल दी मैंने, हमजा के ऊपर भाई। सही, अब हमजा और इसका मसला है, मेरा मसला खत्म। इसको क्या बोलते हैं भाई, वसूली वाली कंपनी अपना डेट बेच देना। और डेट बेच देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिजनेस टर्म्स में कहते हैं डेट फैक्टरिंग, या फिर कभी कभार पेपर में आ जाता है फैक्टरिंग ऑफ डेट्स। सही, क्या, फैक्टरिंग ऑफ डेट्स या फिर डेट फैक्टरिंग। आप अपना उधार
बेच देते हो। बात समझ में आ गई, वसूली वाली कंपनी। अब एडवांटेजेस क्या है भाई, मुझे क्या फायदा हुआ यहाँ पे, फौरन पैसे मिल गए ना भाई। हमजा ने बोला 60,000 मांगते हो, ये लो 50,000, जाओ भूल जाओ। सही है, तो मुझे फौरन कैश मिल गया, इमीडिएट कैश मिल गया। हाँ, आप देखो, आप मुझे बोल रहे हो, मैं आपको कोई ना कोई फीस तो दूंगा ना। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि यार 50 नहीं 52 दे दो ना, 54 दे दो ना, 53 दे दो, वो हो सकता है एग्रीमेंट। लेकिन वो तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको बोलूं भाई पूरे निकलवा दो, तो आपके क्या काम, 10,000 रुपये हो गए ना इसके, भाग जाए कुछ भी हो जाए, इसका काम है, इसका काम है 10,000 रुपये इसके बस। नहीं भाई, ये इसको गारंटी होगी ना कि ये दूसरे से निकलवा सकता है। ये वाकई में होती है, ये वाकई में होती है, ये वाकई में फॉर्मल कंपनीज होती है जिनका काम ही होता है। अच्छा, बैंक है, बैंक है, बैंक का कोई लोन वापस नहीं करता तो बैंक क्या करता है, बैंक सिर्फ आपको वो बैंक में बैठा हुआ वो तमीजदार बंदा टाई लगा के दिखता है, अगर पैसे नहीं दोगे ना तो यही बंदा आपके कुछ दूसरी शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, यही होता है। तो बैंक के पास भी क्या होती है, ये वसूली वाली कंपनियां होती हैं, वो करते हैं। बात समझ में आई? चलो, तो इसका एडवांटेज क्या हो गया भाई बिजनेस को, इमीडिएट कैश मिल गया। क्या मिल गया, इमीडिएट कैश, फौरी कैश मिल गया। उसके बाद अब मुझे हसनैन को रोजाना फोन करने की झंझट खत्म भाई, टेंशन ही लेनी। हम हसनैन भाग गया कुछ भी नहीं, मेरा रिस्क बच गया। लेकिन नुकसान सुनना भाई, नुकसान क्या हुआ, मुझे 10,000 रुपये कम मिले, मुझे 10,000 रुपये कम मिले। दूसरा नुकसान और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकसान है, रिलेशन खराब हो जाता है। अब हसनैन समझो अभी O3 में, सही है, हसनैन के 4-5 दोस्त है, 4-5 दोस्तों ने बोला यार हसनैन कहाँ से पढ़े यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बोलेगा यार सर उसामा बड़े अच्छे टीचर हैं लेकिन जाना नहीं। तो वो बोलेंगे भाई क्यों, वो बोलेगा यार वसूली वाली कंपनी भेज देते हैं भाई घर पे। रिलेशन खराब हो गए। ठीक है, क्या होगा भाई, कस्टमर के साथ रिलेशन खराब, कस्टमर आइंदा किसी को रिकमेंड भी नहीं करेगा, मतलब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग खराब हो गई, तो आइंदा किसी को रिकमेंड भी नहीं करेगा, और लॉयल्टी भी खराब। अगर ये बार बार आता रहता था तो अब ये कस्टमर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, किसी को भी बेइज्जती फील होगी ना कि यार वसूली वाली कंपनी उसके घर आ रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, यार ये कोई नहीं देखता ना। बात समझ में आ गई, तो कस्टमर लॉयल्टी खराब होगी और पैसे कम मिलेंगे।